एंड जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सीबीएसई ने ऑफिशियल डेट शीट अनाउंस कर दिए हैं और इस अनाउंसमेंट के कारण बच्चों में काफ़ी पैनिक है कि सबसे पहला दिन जो एग्ज़ाम आ चुका है वो बहुत बच्चों के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर है, जो कि है मैथ्स का एग्जामिनेशन, जिसमें बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बीइंग कि ये नवंबर मंथ में एंटर कर चुके हैं एंड उनकी तैयारी बिल्कुल भी मैथ को लेकर के अच्छी नहीं हुई है। तो इस केस में मैं बताना चाहूँगा कि मैथ्स जो है पेपर, उसके अलावा अगर कुछ बच्चों को जिसमें दिक्कत होती है जैसे कि साइंस, उसके अलावा एसएसटी, सो हाउ वुड वी टैकल दीज सब्जेक्ट्स एंड इसमें किस तरह से आपको वर्क करना होगा, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। बट फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट कि कौन कौन से एग्जाम किस किस दिन है। तो जस्ट फॉर नाउ, अभी के समय में पहले आप समझ लें कि सबसे पहला दिन आपका मैथ्स का एग्जामिनेशन जो कि आपका होने वाला है 17 फरवरी को आपके मैथ्स का एग्जामिनेशन है। उसके बाद मुझे जहां तक पता है 5 सब्जेक्ट ज्यादातर लोगों के मेन एग्जाम्स होंगे। तो उसके बाद आपका अगला पेपर जो कि 21 को होने वाला है, यानी आपको लगभग लगभग 3 से 4 दिनों का गैप मिलेगा। उसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर है, जिनका कम्युनिकेटिव है उनका वो, और जिनका लिटरेचर है उनका वो। उसके अलावा सीधे आपके एग्जामिनेशन फिर अगला दिन होगा साइंस का, जो कि 25 को है। अगेन आपको 4 दिन का गैप यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, और हर बार टाइमिंग तो सेम ही रहने वाली है। साइंस का एग्जामिनेशन जो कि मिड में है, और मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेहतर समय पे इसका एग्जामिनेशन हो रहा है। मैथ को लेकर के काफी बच्चों का कुछ प्रॉब्लम रह रहा है। नाउ अगेन उसके बाद जिन लोगों का कंप्यूटर या आईटी है उनके लिए भी कुछ बातें हैं। जैसे उनका एग्जामिनेशन आप देख सकते हो कि मैथ और कंप्यूटर वालों के लिए एग्जाम जो है वो है अपना 27 को। नाउ 27 को ये एग्जाम है, तो आई डोंट थिंक मैथ्स में कंप्यूटर में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है। रीजन बीइंग कि कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है उसमें अराउंड 40 to 60 मार्क्स, एज फॉर माई इंफॉर्मेशन, जो है स्कूल आपको देते हैं 40 के अराउंड। तो आपको 60 मार्क्स या 50 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें कि आप अगर कुछ एवरेज इंफॉर्मेशन लिखते हो, 1-2 क्लास करके जाते हो, तो देन यू विल बी गेटिंग अ बेटर मार्क्स आउट ऑफ इट। ओके, आफ्टर दैट 2 मार्च हम लोग अगले मंथ में एंटर कर चुके हैं। 2 मार्च 2026 को आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है। और ऑफ कोर्स लिटरेचर सब्जेक्ट, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वो मेन सब्जेक्ट, जैसे कि एक एक बच्चा जो कि मैथ्स के लिए कोचिंग करेगा, स्कूल करेगा और बहुत सारे वीडियोस देखेगा, साइंस की प्रिपरेशन करेगा, एसएसटी की प्रिपरेशन करेगा, बट दे ऑफन फॉरगॉट अबाउट जस्ट बेसिक थिंग्स जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और वो है हमारा हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो आपको एक बात बता दूं, लिटरेचर सब्जेक्ट्स आपके नंबर को बहुत हाई लेके जाने वाले हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मैथ्स, एसएसटी और साइंस करके आप बहुत आगे निकलने वाले हो, तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में हो। इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ने वाली है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप यूट्यूब के थ्रू किसी भी तरह के जो चैनल्स हैं जिनसे भी आपको हिंदी कोर्स का वीडियोस एज वेल एज आप खुद ही से बुक पढ़ लो, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि स्टोरीज बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप उनको पढ़ ही लो मेरे हिसाब से। नाउ उसके बाद जो लास्ट एग्जाम है वो है 7 मार्च को, जो कि है सोशल साइंस। अगेन यहाँ पर आप एक पैटर्न देखोगे जो कि मैं अपनी तरफ से आपको समझाना चाहूंगा, एंड दैट पैटर्न सोज इज कि जो एकदम स्टार्टिंग डे और एकदम एंडिंग डे पे हो रहे हैं, आप साफ साफ देख सकते हो कि दैट द फर्स्ट डे इज मैथमेटिक्स, जो कि आपका होने वाला है 17 को, मैथ्स, एंड सबसे लास्ट डे आपका होने वाला है जो कि 7 मार्च आई गेस, सोशल साइंस का। और आप सब मैक्सिमम लोगों को ये बात पता है दैट आइदर दे आर good in if they are good in science or maths, they are not good in social science. If they are good in social science, they are not good in math or science or something like that. तो बहुत परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही है ना। अब क्या है इसका सॉल्यूशन, किस तरह से अगर पढ़ा जाए तो बेहतर किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो रूटीन को ही फॉलो कर लो। मैं बताता हूँ क्या, एकदम साफ साफ बात मेरी तरफ से रहेगी कि अगर आपका स्टार्ट अच्छा रहा तो आपका पूरे एग्जाम में जो फ्लो है वो बना रहेगा। इट मीन्स कि अगर मैथ के एग्जाम के दिन, अगर मैथ का एग्जाम आपका वेल एंड गुड गया, तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाओगे बाकी एग्जाम्स के लिए और बेहतर परफॉर्म करोगे उनमें। लेकिन अगर फर्स्ट डे ही आपका दैट डे बन चुका है, यानी मैथ्स बहुत ही ज्यादा बुरा चल रहा है, देन बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि आप डिमोरलाइज हो जाओगे, क्योंकि मैथ्स पहले ही दिन हो जाएगा आपका। नाउ कुछ लोगों का सेकंड ओपिनियन है कि मैथ पहले दिन हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सबसे बड़ा हेडेक उसी का है। और एक्चुअली दिस इज गुड। इसको इस व्यू से देखो कि मैथ्स पहले दिन हो जाएगा तो आपका काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा यहाँ पर। इस बात को आप ऐसे समझो कि अगर आपका मैथ्स जो है
वो पहले हो जाता है, तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप समय दे सकते हो। और इसीलिए अभी कहता हूँ कि आप मैथ्स में पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो। सबसे पहले तो अगर आपका सिलेबस खत्म हो चुका है तो वो बहुत अच्छी बात है, ऑब्वियसली, क्योंकि नवंबर के आसपास है, दिसंबर तक आप सिलेबस खत्म कर सकते हो तो करो। नहीं तो एक बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर फोर से कि अगर मैथ्स में आपके 17-18 चैप्टर हैं तो आपने उसमें 15 पढ़े, ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। ये 15 के 15 चैप्टर्स आपको आने चाहिए। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि 17 के 17 चैप्टर आपने एक एक बार पढ़ लिए तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। दैट इज नॉट द केस। द केस इज कि अगर आपने 15 चैप्टर्स ही मात्र पढ़े हैं और यही 15 चैप्टर पे, इस 15 चैप्टर पे आपका बहुत अच्छा कमांड है, इसमें प्रोबेबिलिटी है, इसमें मेंसुरेशन है, सेट और जितने भी तरह के चैप्टर्स हैं, चाहे पॉलिनोमियल हो, चाहे लीनियर इक्वेशंस हो, उन सारे चैप्टर्स पे अगर आपका कमांड बहुत ही बढ़िया है तो इवेंचुअली यू विल स्कोर हायर मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रेडेड पैटर्न दूं, जो कि ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट वीडियो दैट मैं आपको एक पैटर्न दूंगा मैथ के प्रिपरेशन का, एक साइंटिफिक मेथड जिसके थ्रू आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, एक टेबल चार्ट बनाओगे और बहुत इजी 1 and 2 आवर पर डे दे करके उसको सॉल्व कर पाओगे। सो आई वुड सजेस्ट गाइज कि आपको क्या करना है, जस्ट स्टे फिट, स्टे हेल्दी। ये बात इसीलिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के समय इट इज वेरी बैड इफ यू फेल इल। तो आपका कोशिश रहेगा कि आप बिल्कुल फिट रहें, हंसते रहें, खेलते रहें और कोशिश करें कि 1 से 2, तो अब समय चला गया, 1 से 2 घंटे से कुछ नहीं होने वाला, तो एटलीस्ट 2 to 4 आवर्स हर रोज कंसिस्टेंटली आप पढ़ने के लिए बैठे। बाकी किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी, हर चैप्टर का समरी, हर चैप्टर के बारे में बातें, वो सब करूंगा मैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।